जोर से बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी और एक पहाड़ी के ऊपर एक टूटी हुई हवेली दिख रही थी। एलेक्स, जो अर्बन एक्सप्लोरर था, मुस्कुराया। लिली, उसकी दोस्त, कांप उठी। लिली, तुम्हें यकीन है ना एलेक्स? लिली ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। एलेक्स बस हंसा और उस डरावनी हवेली की तरफ बढ़ गया। एलेक्स, इतना डरो मत लिली, यह बस एक पुराना घर है। लोहे के दरवाजे खुल गए। हवेली और भी बड़ी लग रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। लिली पीछे हट गई। उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वे एक सीमा पार कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जाना नहीं चाहिए। एलेक्स, लिली के डर से बेखबर, पहले से ही उस पुरानी हवेली की तस्वीरें ले रहा था। एलेक्स, देखो, आना सफल हुआ, वह चिल्लाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। सामने का दरवाजा खुल गया और एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। धूल से सने फर्नीचर पर परछाइयां पड़ रही थीं। मकड़ी के जाले डरावने साज सज्जा की तरह लटके हुए थे। लिली ने खुद को कस के पकड़ लिया। हवा में सड़न की गंध और कुछ अजीब सी गंध थी। एक धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, लिली की रीढ़ की हड्डी को कंपा गई। हालांकि एलेक्स के कान खड़े हो गए। एलेक्स, क्या तुमने वह आवाज सुनी? वह फुसफुसाया। उसकी आंखें डर के बजाय उत्तेजना से चमक रही थीं। वे आगे बढ़े। हर कमरा भूली हुई जिंदगी की कहानी कह रहा था। एक बच्चे की गुड़िया एक कुर्सी पर पड़ी थी। उसकी रंगी हुई आंखें खाली देख रही थीं। एक भव्य पियानो चुपचाप खड़ा था। उसकी हड्डी की चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं। तभी एलेक्स को वह मिल गया। मलबे के ढेर के नीचे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। उसने धूल हटाई तो फीकी स्याही और मकड़ी के जाले जैसी लिखावट दिखाई दी। एलेक्स, ये एक डायरी है। उसने सांस ली और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। शब्दों ने एक परिवार, उनकी खुशियां और दुख, उनकी उम्मीदें और डर, और उन्हीं दीवारों के भीतर उनके दुखद अंत की कहानी बयां की, जो अब उनकी कहानी को कैद किए हुए थी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। उनके चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थीं। एलेक्स की टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां मुड़ती हुई और डरावनी आकृतियां लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। लिली की सांस उसकी गर्दन में ही अटक गई। डर अब एक जीवित चीज थी जो उसे जकड़ रही थी। अचानक हवा के एक ठंडे झोंके ने टॉर्च को बुझा दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। लिली चिल्लाई। उसका हाथ सहज रूप से एलेक्स को ढूंढने लगा, लेकिन वह चला गया था। लिली, एलेक्स, उसकी आवाज बहरे हो चुके सन्नाटे में गूंज उठी। उसके अंदर दहशत फैल गई, जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। वह पीछे की ओर लड़खड़ाती हुई और किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकरा गई। एक आईना। जैसे ही उसने उसकी गहराई में देखा तो पीछे देख रही परछाई उसकी अपनी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने एक भूतिया तस्वीर सामने आई। अतीत के लोग, उनके चेहरे दहशत से भरे हुए, अपने आखिरी पलों को जी रहे थे। लिली हाँफने लगी और अपनी नजरें हटा ली। उसका दिल एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। एलेक्स की आवाज, जो अब करीब थी, ने उस घुटन भरे सन्नाटे को चीर दिया। लिली राहत की सांस ली और पल भर के लिए उसका डर गायब हो गया। लिली, एलेक्स, मैं यहां हूं। वह उसकी आवाज की तरफ दौड़ी। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। जब उनकी उंगलियां आपस में गुथीं तो उसकी पकड़ एक वाइस की तरह थी। लिली, हमें यहां से जाना होगा। वह हाँफने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। वे दौड़े। अंधेरा अनदेखे भय से भरा हुआ था। फुसफुसाहटों ने उनका पीछा किया, जो तेज होती गई और जोरदार होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी सांस उनकी एड़ियों पर लगी हुई है। लिली ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आईने की भयावह तस्वीरें उसकी पलकों पर अंकित हो गई थीं। हवेली उनके भागने का विरोध कर रही थी। फर्श की लकड़ी विरोध में कराह रही थी। परछाइयां मानो उनका रास्ता रोकने के लिए खींच रही थीं। वे आखिरकार सामने के दरवाजों से बाहर निकले और खुद का पीछा कर रहे अंधेरे के खिलाफ उन्हें जोर से बंद कर दिया। वे बारिश से भीगी घास पर गिर पड़े और हाँफने लगे। तूफान उनकी अपनी उथल पुथल को दर्शाता हुआ उग्र रूप से चल रहा था। लिली अभी भी कांप रही थी। उसने एलेक्स को देखा। बिजली की चमक में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हवेली को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? लिली ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी डर से कांप रही थी। वह उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। ये अद्भुत था।
वह बोला। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। लिली उसे घूर रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई जिसका बारिश से कोई लेना देना नहीं था। कुछ अलग था उसके अपने आप को पकड़े रहने के तरीके में, उसकी निगाहों की गहराई में कुछ अलग था। ऐसा था जैसे हवेली ने खुद को उस पर अंकित कर लिया हो, उसे किसी अदृश्य तरीके से चिह्नित कर दिया हो। चलो यहाँ से चलते हैं, लिली ने आग्रह किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। यह एहसास कि वे वास्तव में अकेले नहीं थे। जैसे ही वे चले, हवेली उनके पीछे एक विशाल आकृति की तरह खड़ी थी, जो तूफानी आसमान के सामने एक काला साया थी। लिली ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल एक धड़कन को छोड़ गया। एलेक्स की परछाई, जो चांदनी से लंबी और विकृत हो गई थी, उसके साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल रही थी। वह मरोड़ रही थी और अजीबोगरीब आकार ले रही थी, मानो अपने मालिक से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। वह रुक गई। उसके होठों से एक हाँफने की आवाज निकली। एलेक्स पीछे मुड़ा। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। लिली, क्या हुआ? तुम्हारी परछाई, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। वह शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। जो वह देख रही थी, उसकी असंभवता ने उसे अवाक कर दिया था। एलेक्स ने उसकी निगाहों का पीछा किया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसकी परछाई अब खुद का एकमात्र विस्तार नहीं रह गई थी, अपनी ही जिंदगी से लिख रही थी। यह हवेली की ओर बढ़ी। एक काला तंबू उस अंधेरे तक पहुंच रहा था जहां से वह हाल ही में बचकर निकला था। उसने हिलने की कोशिश की, खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था जैसे उसकी परछाई लंगर डाले हुए हो, उसे बंदी बनाकर रखा हो। दहशत उसके अंदर दौड़ गई, ठंडी और तेज। लिली इस नए और भी भयानक खतरे का सामना करते हुए उसका डर पल भर के लिए भूल गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें जाना होगा अभी, वह चिल्लाई और उसे अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। वे दौड़े, अंधेरे में ठोकरें खाते हुए। हवेली उनके पीछे एक शिकारी की तरह मंडरा रही थी, जो अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। परछाई ने पीछे हटने का विरोध किया। एलेक्स पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई, लेकिन लिली की हताश ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे दूर रखे हुए थी। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं चले गए। तूफान से तबाह पहाड़ी की छोटी बिजली वाले आसमान के सामने एक दूर की आकृति से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुनसान सड़क की गीली डामर पर गिरकर वे हाँफने लगे। उनके शरीर बारिश और डर से भीग चुके थे। लिली ने एलेक्स को देखा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि वह अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह पीला पड़ गया था, थका हुआ था। पहले की खुशी की जगह एक हड्डी गहरी थकान ने ले ली थी। उसकी परछाई, उसने कांपते हुए देखा, एक बार फिर एक सामान्य सिलहूट थी। उसकी हर हरकत की नकल कर रही थी, लेकिन डर बना रहा, उसके पेट के गड्ढे में बर्फ की एक गांठ की तरह। वे हवेली से बच निकले थे, लेकिन वह जानती थी एक भयानक निश्चितता के साथ कि वे उसकी चपेट से नहीं बच पाए थे। उनके पीछे कुछ आया था, कुछ काला और कपटी, जो एलेक्स से दूसरी त्वचा की तरह चिपका हुआ था। हवेली भले ही उनके पीछे हो, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि श्राप अभी शुरू ही हुआ है।